नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर पुत्र की जिनके जन्म के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। जिनका एक स्लोगन आज भी हर भारतीय को पता है और वो स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनके मौत का रहस्य आज तक सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के रहस्य के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जानेंगे और भारत की आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा था उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस एक मशहूर वकील थे और इनकी माता प्रभावती एक गृहिणी थी। सुभाष चंद्र बोस समृद्ध परिवार से आते थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। साल 1919 में वो आईएएस की तैयारी करने इंग्लैंड चले गए। इसके बाद साल 1920 में ये आईएएस के लिए आवेदन किया और इस एग्ज़ाम में इन्होंने 4th रैंक अचीव किया। लेकिन जब इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो इनका मन व्यथित हो उठा और भारत माँ के इस वीर सपूत ने आईएएस से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। इसी बीच वे महात्मा गांधी से मिले और उन्हीं के निर्देशों पर इन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने लाइफ में बहुत बार अंग्रेज़ों से लड़े, जिसके कारण उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच किसी अनबन के कारण इन्होंने साल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद साल 1943 में नेताजी नए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे की वजह से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नेताजी ने अपने आज़ाद हिंद फौज को प्रेरित करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। अब तक हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में जाना है, लेकिन अब हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के रहस्य के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी। नेताजी अक्सर नापा पहनकर और चेहरा ढककर अंग्रेज़ों को मात देते थे, लेकिन उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने जापानी सेना को अपने साथ मना लिया था, लेकिन जब जापान की हार हुई तो नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से मदद मांगने का फैसला लिया। 18 अगस्त 1945 को वो हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका हवाई जहाज़ गायब हो गया और उस दिन के बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। उन्हें ढूंढने और जहाज़ का पता लगाने के लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन नेताजी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिन बाद जापान से आई एक न्यूज़ दुनिया भर को जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज़ ताइवान की ज़मीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनका विमान उड़ान भरने और ज़मीन से करीब 20 मीटर ऊपर उठने के बाद अचानक पंखुड़ी टूट जाने व इंजन की खराबी के कारण नीचे गिर गया था। कुछ ही देर बाद विमान आग की लपटों से घिर गया। इस घटना में नेताजी व अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इस न्यूज़ व रिपोर्ट में उन्होंने कहा, आग से लिपटे नेताजी विमान से उतरे और पास में खड़े कुछ अधिकारियों ने उनके कपड़ों में लगी आग को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक उनका पूरा शरीर आग से झुलस गया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन इस खबर से पूरी तरह संतुष्टि नहीं हुई थी। नेताजी की मौत पर अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई, जिनके नतीजे आपस में मिलते नहीं थे और कई लोग खुद नेताजी होने का भी दावा करते थे, लेकिन ये सब बेबुनियाद था। इसी बीच ताइवान सरकार ने खुद अपने रिकॉर्ड का खुलासा करते हुए कहा, उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। कई लोग ये भी मानते हैं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी और ये सच्चाई सरकार जनता से छुपाए रखी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था, नेताजी महात्मा गांधी के विरोधी थे और कांग्रेस सरकार ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत के नागरिकों के बीच महात्मा गांधी की छवि खराब हो। 1956 में बनी सरवाज कमेटी और 1970 में बने खोसला आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में इन दोनों आयोग ने नेताजी की मौत का कारण विमान हादसे को बताया। लेकिन साल 1978 में मोरारजी देसाई ने इन दोनों आयोगों की रिपोर्ट को गलत बताया, जिसके बाद मुखर्जी आयोग का गठन हुआ, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जांच की और एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इस तरह आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मौत एक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत का रहस्य? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खोए रहे आप अपने रहस्यों में।